पिछले ऑडियो एंजाइटी को जाने में हमने सीखा कि एंजाइटी क्या है, इसके प्रकार, लक्षण और हमारे ऊपर इसके नकारात्मक शारीरिक और भावनात्मक प्रभाव क्या होते हैं। इस ऑडियो में हम जानेंगे कि कैसे माइंडफुलनेस की मदद से इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके। नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास आपको वर्तमान में केंद्रित रहने और उन संसाधनों का उपयोग करने में मदद करता है जो हमेशा से आपके पास मौजूद हैं, भले ही आपको पहले उनका एहसास ना हुआ हो। यह अभ्यास आपको ये समझने में मदद करता है कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। माइंडफुलनेस शायद आपकी परिस्थितियों को न बदले, लेकिन ये आपको उन पर अपनी प्रतिक्रिया बदलने के लिए ज़रूरी मानसिक स्थिति बनाने में मदद करता है। जब हम हमारे चिंताओं के मूल कारणों को पहचानते हैं, तब स्वतंत्रता और खुलेपन की भावना स्वाभाविक रूप से उभरती है। माइंडफुलनेस आपको चुनौतीपूर्ण भावनाओं का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बिना ज़्यादा सोचे, दबाए या बढ़ाए, जब तक कि वे आप पर हावी ना हो जाएं। चिंताजनक, निराशाजनक या दर्दनाक विचारों, भावनाओं और यादों जैसे प्रबंधनीय असहजता को स्वीकार करने और अनुभव करने से इन अनुभवों का नकारात्मक प्रभाव कम हो सकता है और उनसे पैदा होने वाली बेचैनी या एंग्जाइटी को घटाया जा सकता है। इसका अभ्यास आपको तनाव और चिंता या बेचैनी, एंग्जाइटी के असली कारणों को जानने का एक सुरक्षित मौका देता है। वर्तमान स्थिति का विरोध करने के बजाय माइंडफुलनेस उसे स्वीकार करने पर जोर देता है, जिससे आप अपनी चिंताओं या बेचैनियों के पीछे की असली वजहों को समझ पाते हैं। जामा साइकियाट्री में प्रकाशित एक संशोधन में पाया गया कि 8 सप्ताह के माइंडफुलनेस कार्यक्रम एमबीएसआर ने एंग्जाइटी या बेचैनी को उतने ही प्रभावी रूप से कम किया जितना कि लेक्सप्रो, जो आमतौर पर एंग्जाइटी या बेचैनी को कम करने के लिए डॉक्टरों द्वारा दी जाने वाली दवा है। हालांकि माइंडफुलनेस की तकनीकें जैसे कि सांस लेने के व्यायाम कई सालों से एंग्जाइटी को कम करने या नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पर यह संशोधन पहली बार साबित करता है कि माइंडफुलनेस अभ्यास एंग्जाइटी के इलाज के पुराने तरीकों या दवाइयों जितना ही कारगर है। इस संशोधन में माइंडफुलनेस के अभ्यासों में सांस पर ध्यान देना, बॉडी स्कैन और माइंडफुल मूवमेंट शामिल थे। सांस जागरूकता अभ्यास में सांस को बिना नियंत्रित किए बस उसे महसूस करना होता है, विचारों के आने जाने देते हुए सांस को एक आधार बनाना होता है। बॉडी स्कैन में हम अपने ध्यान को शरीर के अलग अलग हिस्सों पर केंद्रित करते हैं। इसी तरह माइंडफुल मूवमेंट में हम हल्के व्यायाम या स्ट्रेचिंग करते हुए शरीर में होने वाली संवेदनाओं और मन में उठने वाले विचारों को ध्यान से देखते हैं। ये सभी अभ्यास हमारे अभ्यास ऑडियो में मौजूद हैं। एंग्जाइटी कम करने में माइंडफुलनेस की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि यह दिमाग में चलने वाले नकारात्मक विचारों के चक्र को तोड़ता है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के माइंडफुलनेस सेंटर के डॉक्टर जेड ब्रूअर के अनुसार चिंता करना कभी-कभी फायदेमंद लग सकता है, क्योंकि इससे चीज़ों को नियंत्रित करने का झूठा एहसास होता है, जबकि वास्तव में यह एंग्जाइटी या बेचैनी और स्ट्रेस या तनाव को बढ़ाता है। लेकिन सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से इस आदत को बदलना बहुत मुश्किल है। माइंडफुलनेस हमें सिखाता है कि चिंता करना फायदेमंद नहीं है और हमें एक अलग तरह की क्षमता का एहसास कराता है जो ज़्यादा सुकून या शांति देने वाला होता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल अमेरिका की साला लेजार के शोध के अनुसार माइंडफुलनेस हमारे दिमाग को इस तरह बदल सकता है जिससे व्यवहार और सोचने के तरीकों में हमेशा के लिए सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका की डॉक्टर टू हिग के अनुसार विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं से अभिभूत या बेचैन होने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके माइंडफुलनेस लोगों को अपनी वर्तमान वास्तविकता के साथ अधिक पूर्ण रूप से जुड़ने की क्षमता विकसित करना सिखाता है। अंततः माइंडफुलनेस
एंजाइटी या बेचैनी के विविध अनुभवों को पहचानने और स्वीकार करने का एक तरीका प्रदान करता है। इसलिए माइंडफुलनेस के अभ्यास से व्यक्ति अपनी तनाव प्रतिक्रियाओं को समझ सकते हैं, जिससे एंजाइटी या बेचैनी कम हो सकती है और उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में आत्म जागरूकता और लचीलापन बढ़ता है। परिणाम स्वरूप उन्हें अपने जीवन को अधिक सार्थक तरीके से जीना सिखाता है। अगले कुछ अभ्यास ऑडियो में आइए हम माइंडफुलनेस तकनीकों का अभ्यास करें, जो विभिन्न जीवन परिस्थितियों में आपकी एंजाइटी या बेचैनी के स्तर को कम करने में मदद कर सकती है।